अंग्रेज सत्ता छोड़ने को तैयार थे, लेकिन किसे सौंपे? इसका जवाब कठिन था। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस तीनों अपनी अपनी मांगों के पहाड़ लिए खड़े थे। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने जोर देकर कहा, मुसलमानों को अपना अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। दूसरी तरफ गांधी जी और नेहरू विभाजन को मानवता का सबसे बड़ा घाव बता रहे थे। परंतु अंग्रेजों की जल्दबाजी और राजनीतिक टकराव ने एक ही राह छोड़ी, विभाजन। 1946 की सर्दियों के आखिरी दिन थे। पंजाब की हवा में गेहूं की खुशबू थी और अमृतसर की गलियों में रोज की तरह दुकानें खुली थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले महीनों में पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसी लपट में जलने वाला है जिसकी गर्मी आने वाली सदियों तक महसूस की जाएगी। 16 वर्षीय आफ्ताब अपनी छोटी बहन बुलबुल के साथ शहर के पुराने बाजार से घर लौट रहा था। दूर कहीं किसी मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी और उसी रास्ते में थोड़ी दूरी पर स्थित मंदिर से शाम की आरती की घंटियां गूंज रही थीं। अमृतसर में ऐसा रोज होता था। एक ही मोहल्ले में मुसलमान, हिंदू और सिख साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ त्योहार मनाते थे। आफ्ताब ने अपनी बहन से कहा, देखना बुलबुल, ये हवाएं हमेशा ऐसी ही रहेंगी। कोई झगड़ा इन दुआओं और घंटियों को कभी अलग नहीं कर सकता। उसे कहाँ पता था कि कुछ ही महीनों बाद वही हवाएं डर, चीखों और धुएं से भर जाएंगी। दिल्ली की गूंज, आजादी और अशांति। दिल्ली में राजनीतिक माहौल उबल चुका था। अंग्रेज सत्ता छोड़ने को तैयार थे, लेकिन किसे सौंपे? इसका जवाब कठिन था। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस तीनों अपनी अपनी मांगों के पहाड़ लिए खड़े थे। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने जोर देकर कहा, मुसलमानों को अपना अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। दूसरी तरफ गांधी जी और नेहरू विभाजन को मानवता का सबसे बड़ा घाव बता रहे थे। परंतु अंग्रेजों की जल्दबाजी और राजनीतिक टकराव ने एक ही राह छोड़ी, विभाजन। यह निर्णय कागज पर आसान था, पर जमीन पर एक खौफनाक तूफान बनने वाला था। पंजाब, बंगाल और सिंध के गांवों में अफवाहें फैल रही थीं, देश बढ़ जाएगा, सरहदें खिंच जाएंगी, हिंदू उधर मुसलमान इधर। अमृतसर के मोहल्ले में रहने वाला हरजीत सिंह, जो आफ्ताब के पिता का बेहद करीबी दोस्त था, परेशान था। उसने आफ्ताब के पिता यूसुफ से कहा, भाई ये बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। लोग कह रहे हैं कि सबको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। यूसुफ ने उत्तर दिया, हरजीत, हम पीढ़ियों से साथ रहते आए हैं। यह जमीन हमारी भी है और तुम्हारी भी। क्या हम कागज पर खिंची लकीरों से अलग हो जाएंगे? लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था।